नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो में सबसे पहले बात रूस के प्रेसिडेंट पुतिन के अब तक के सबसे बड़े फैसले की। रूस की नौसेना अमेरिका से लगने वाले महासागर में परमाणु हथियारों के साथ उतर गई है। पुतिन ने नौसेना के प्रशांत बेड़े को हाई अलर्ट पर रख दिया है। पैसिफिक फ्लीट को सटीक परमाणु हमलों के लिए अपनी तैयारियों को परखने का आदेश दे दिया गया है। इस बेड़े का इस्तेमाल रूस जवाबी हमलों के लिए करता आया है। ऐसे में प्रशांत बेड़े का परमाणु युद्ध के लिए तैयार होना बहुत बड़ा इशारा करता है। पहला हमला, दूसरा हमला, तीसरा हमला, चौथा हमला, पांचवां हमला। ये हमले तो कुछ भी नहीं है। रूस के युद्धपोतों ने जलजला ला दिया है। पुतिन की परमाणु सेना कहां पहुंची है? समंदर में हुई हलचल से दुनिया क्यों डरी हुई है? रूस ने समंदर को क्यों बनाया न्यूक्लियर वॉर का एपिसेंटर? समंदर में परमाणु बम का जाल बिछा रूस किससे टारगेट बनाने जा रहा है? रूस ने अपनी नौसेना के प्रशांत बेड़े को हाई अलर्ट पर रख दिया है। रूस के प्रशांत बेड़े के युद्धपोत मोर्चा संभाल लिए हैं। रूस की पनडुब्बियां हाई अलर्ट पर हैं। समंदर में न्यूक्लियर बॉम्बर गरज रहे हैं। परमाणु बम गिराने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रशांत बेड़े के और लड़ाकू विमानों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। Владивостокскому времени поднят по тревоге и приступил к проведению высшей степени боевой готовности Тихоокеанский флот в полном составе. Также в мероприятии задействованы часть воздушно-космических сил, воинские части и подразделения обеспечения. Основной целью этой проверки определено наращивание способности вооруженных сил решать задачи. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पैसिफिक फ्लीट को सटीक परमाणु हमलों के लिए अपनी तैयारियों को परखने का आदेश दिया है। प्रशांत के बेड़े की मारक क्षमता को सोवियत काल से ही जवाबी हमलों में मॉस्को के मुख्य हथियार के रूप में देखा गया है। इस बेड़े का इस्तेमाल रूस जवाबी हमलों के लिए करता आया है। ऐसे में पुतिन ने अचानक पैसिफिक फ्लीट को परमाणु हमले की तैयारियों को परखने का आदेश क्यों दिया है? क्या पुतिन रूस के प्रशांत बेड़े के जरिए कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं? रूस काला सागर में यूक्रेन पर नजर गड़ाए हुए है। फिनलैंड के रास्ते आने वाले खतरों से निपटने के लिए रूस के युद्धपोत बाल्टिक सागर में डटे हुए हैं। नाटो की हरकतों का जवाब देने के लिए रूस ने अपने नेवी को आर्कटिक सागर में भी उतार रखा है। अब रूस का प्रशांत बेड़ा भी रूस के पूर्वी किनारे पर प्रशांत महासागर में सुपर एक्टिव हो गया है। बड़ा सवाल है, पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक अपनी नौसेना को अलर्ट मोड में लाकर रूस क्या संदेश देना चाहता है? खासकर प्रशांत महासागर में अपने युद्धपोतों से मिसाइल बरसाकर क्या रूस अमेरिका को चेतावनी देने की कोशिश में है? अमेरिका और रूस की बरसों पुरानी जानी दुश्मनी को यूक्रेन युद्ध ने नई धार दे दी थी।
रही सही कसर फिनलैंड को नाटो में मिलाकर अमेरिका ने पूरा कर दिया है। यही वजह है कि रूस ने अमेरिका के वर्चस्व वाले प्रशांत महासागर में शक्ति प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। रूस का प्रशांत बेड़ा अभी प्रशांत महासागर के सखालिन द्वीप और दक्षिणी कुरिल द्वीप पर युद्धाभ्यास कर रहा है। दोनों ही द्वीप पर रूस की सेना खासकर जवाबी हमले का अभ्यास कर रही है। अगर दुश्मन देश की सेना सखालिन द्वीप या फिर दक्षिणी कुरिल द्वीप पर हमला कर दे तो उसे कैसे जवाब देना है। На практике необходимо отработать способы действий по недопущению развертывания сил противника в оперативно важных районах Тихого океана, южную часть Охотского моря и отражение его высадки на Южно-Курильские острова. यूक्रेन युद्ध सबसे ताजा उदाहरण है कैसे पुतिन किसी भी युद्ध को शुरू करने से पहले अपनी सेना से युद्धाभ्यास कराते हैं। जैसे यूक्रेन पर अटैक से पहले रूस की सेना यूक्रेन की पूर्वी सीमा में और बेलारूस में युद्धाभ्यास को अंजाम दिया था, वैसे ही पुतिन की सेना प्रशांत महासागर में पहले भी युद्धाभ्यास कर चुकी है और अब भी कर रही है। रूस के प्रशांत बेड़े में 46 युद्धपोत हैं। प्रशांत बेड़े में युद्धपोतों में एंटी सबमरीन मिसाइल शिप भी है और एम्फीबियस युद्धपोत भी। साथ ही साथ रूस के प्रशांत बेड़े में 24 से 26 पनडुब्बियां हैं। प्रशांत बेड़े के इस युद्धाभ्यास का मकसद दुश्मन के मिसाइल और हवाई हमलों से रूस को सुरक्षित करना है, जिसके लिए रूस की नेवी दुश्मन की पनडुब्बियों को पता लगाकर उन्हें समंदर के अंदर ही तबाह करने का युद्धाभ्यास कर रही है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि फिनलैंड के पास मौजूद कोला प्रायद्वीप में भी रूस ने पनडुब्बियों पर तैनात 350 परमाणु बम लगा रखे हैं। सभी परमाणु बम 150 किलोटन की ताकत के हैं, यानी कोला प्रायद्वीप में मौजूद रूस के एक परमाणु बम हिरोशिमा पर गिरे बम से 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद अब दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने यूरोप में नाटो से भिड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। कोला प्रायद्वीप में रूस ने बड़े पैमाने पर परमाणु हथियार जमा कर रखे हैं। कोला प्रायद्वीप का छोटा सा इलाका रूस की परमाणु मिसाइल से लैस सबमरीन का पावरफुल सेंटर है। यहाँ से आर्कटिक की गश्त भी की जाती है। रूस की ये तैयारियां बता रही हैं कि यूक्रेन युद्ध अभी खत्म भी नहीं हुआ। रूस को मनमाफिक जीत भी नहीं मिली। उससे पहले ही पुतिन युद्ध के कई मोर्चे एक साथ खोलने की तैयारी में है। रूस के इस नए मोर्चे पर सैनिक हैं, हथियार हैं, बम बारूद हैं और सबसे गौर करने वाली तस्वीर यहां मौजूद रूस के मिसाइल सिस्टम है। इस वीडियो में देखिए, ये रूस का बैशन कोस्टल मिसाइल सिस्टम है। यहां ये सिर्फ अकेला नहीं है। आगे बढ़ें, इससे पहले रूस के रक्षा मंत्रालय से जारी इस वीडियो में देख लीजिए कि कितने मिसाइल सिस्टम की यहां मौजूदगी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 78 सेकंड के इस वीडियो में 13 बैशन कोस्टल मिसाइल सिस्टम का मूवमेंट दिखा है। रूस का बैशन कोस्टल मिसाइल सिस्टम कितना घातक है, ये कैसे तबाही मचाता है, दुश्मन देश पर कितना भारी पड़ता है, इसे आगे बताएंगे। इतनी तादाद में रूस ने इन्हें कहां तैनात किया है? यूक्रेन के अलावा रूस आखिर किस देश में मिसाइल वॉर की प्लानिंग में है? जवाब है, ये युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी है। तैयारी का मोर्चा है यूक्रेन से 180 डिग्री उल्टा रूस का पूर्वी छोर, जहां पुतिन की फौज एक बड़ी वॉर एक्सरसाइज कर रही है। इससे पहले भी यहां रूस की सेना बड़ा युद्धाभ्यास कर चुकी है। सबसे पहले आपको उस जगह की लोकेशन दिखाते हैं जहां रूस की सेना ने बैशन कोस्टल मिसाइल सिस्टम की तैनाती की है। रूस ने जापान के पड़ोस में परमोशीर द्वीप पर बैशन कोस्टल मिसाइल सिस्टम लगा दिए हैं। परमोशीर द्वीप पूर्वी रूस और जापान के बीच में मौजूद एक द्वीप है। परमोशीर द्वीप के एक तरफ ओखोटस्क सागर है और दूसरी तरफ प्रशांत महासागर। ये द्वीप रूस के लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम है।
क्योंकि ये प्रशांत महासागर तक सुरक्षित पहुंच की गारंटी देता है। परमोशिर द्वीप पर रूस ने जिन बैशन कोस्टल मिसाइल सिस्टम को तैनात किया है वो रूस के पैसिफिक फ्लीट का हिस्सा है। रूस के बैशन कोस्टल मिसाइल सिस्टम की रेंज 500 किलोमीटर तक है, जिसे लेकर जापान मॉस्को के नाम विरोध का नोट भेज कड़ी आपत्ति भी जता चुका है, क्योंकि कोरिल आइलैंड चीन वाले इन इलाकों को जापान पहला हिस्सा मानता है। इन टापुओं से लेकर रूस और जापान में सीमा विवाद बरसों पुराना है। कोरिल आइलैंड चेन जापान के होक्काइडो से लेकर रूस के कामचटका प्रायद्वीप तक फैले हुए हैं। ये ओखोटस सागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से अलग करते हैं। रूस ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहाँ 4 द्वीपों पर कब्जा कर लिया था। जापान आज भी कुरील आइलैंड्स पर अपना दावा जताता है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ गैस और तेल के अकूत भंडार है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कोरिल द्वीप श्रृंखला पर अधिकार को लेकर रूस और जापान के बीच क्या विवाद। 1945 से होक्काइडो के उत्तर पूर्व में सभी द्वीपों पर रूस का शासन रहा है, लेकिन साल 1855 से जापान इटुरू द्वीप तक अपना अधिकार मानता रहा है। पिछले 5 साल में रूस ने कुरील श्रृंखला में कुनाशिरी, इटुरू, मटुआ और परमुशिरी द्वीपों पर अहम सैन्य ठिकाने बना लिए हैं। कोरिल द्वीप श्रृंखला को लेकर न्यूज वीक के एक आर्टिकल में ये दावा किया गया है कि यूक्रेन से पहले रूस 2021 में जापान पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। रूस और जापान के बीच कोरिल द्वीप को लेकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही विवाद चल रहा है, लेकिन अब यूक्रेन के साथ साथ फिनलैंड से भी तनाव बढ़ जाने के बाद रूस मोर्चे पर अपनी तैयारियों को परखने में लगा है। यही वजह है कि प्रशांत बेड़े के साथ साथ रूस का उत्तरी बेड़ा भी सुपर एक्टिव है। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से लैस युद्धपोत और पनडुब्बियों को रूस ने आर्कटिक सागर और बाल्टिक सागर में एक साथ उतार दिया है। आर्कटिक सागर और बाल्टिक सागर में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की मौजूदगी को नेटो देशों के लिए गंभीर खतरा बताया गया है। डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी की सीमा बाल्टिक सागर से जुड़ी हुई है। वहीं आर्कटिक सागर में परमाणु हथियारों से लैस युद्धपोत और पनडुब्बियों से सीधा खतरा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और अमेरिका तक को है। दावा किया गया है कि रूस की नौसेना ने अपने युद्धपोत एडमिरल गोर्शको को परमाणु हथियारों से लैस करके आर्कटिक सागर में उतार दिया है। दरअसल आर्कटिक क्षेत्र की जिम्मेदारी रूस के उत्तरी बेड़े के पास है। रूस के उत्तरी बेड़े का मुख्यालय सेवरोमोर्स्क बंदरगाह है। सेवरोमोर्स्क पोर्ट से ही रूस परमाणु हथियारों से लैस युद्धपोतों को आर्कटिक सागर से लेकर बाल्टिक सागर तक भेजा है। दरअसल रूस का लक्ष्य सिर्फ यूक्रेन युद्ध को जीतना नहीं, नाटो को पस्त करना भी है। रूसी सेना की ये तैयारी पुतिन के भविष्य वाले वॉर प्लान का संकेत दे रही है। ये पुतिन का नया कॉन्फिडेंस है, ऐसा आत्मविश्वास जो उन्हें यूक्रेन के बाद दूसरे बड़े युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। ऐसे में सवाल है, क्या उसी युद्ध को ध्यान में रखकर रूस की नौसेना का प्रशांत बेड़ा समंदर में परमाणु हथियारों से लैस युद्धपोत और पनडुब्बियों के साथ युद्ध की तैयारियों में लगा है?